मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज़ नहीं मानता था। मैम सॉरी, मैं जो कह रहा हूँ सर दिल से कह रहा हूँ बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई। दोस्तों, रामायण सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल जी बीते गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। अरुण गोविल जी ने दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा कि इस समय जो हमारा कर्तव्य है, हमें अब वही करना चाहिए। मुझे राजनीति आज से पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से देश को संभाला है, तब से देश की परिभाषा ही बदल गई है। मेरे दिल दिमाग में जो होता है वो मैं कर देता हूँ। अरुण गोविल ने कहा कि अब मैं देश के लिए योगदान देना चाहता हूँ और इसके लिए हमें एक मंच की जरूरत है और बीजेपी आज हमारे लिए सबसे अच्छा मंच है। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहली बार देखा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से एलर्जी हुई। जय श्री राम केवल एक नारा नहीं है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच अरुण गोविल की बीजेपी में एंट्री खास मानी जा रही है। हालांकि पार्टी में अरुण गोविल की जिम्मेदारी क्या होगी, यह अभी साफ नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अरुण गोविल बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि इस बारे में पार्टी या खुद गोविल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही अरुण गोविल पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। बीजेपी जहां बंगाल में जय श्री राम का नारा जोर शोर से लगा रही है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी चंडी का पाठ कर रही हैं। बंगाल चुनाव में रामायण के राम के प्रचार से बीजेपी को बड़े लाभ की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामायण के श्री राम से पहले रावण और सीता की भूमिका निभा चुके अभिनेता अरविंद त्रिवेदी और अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने भी बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। खैर, ये पहली बार नहीं है जब कोई अभिनेता राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ है। टीवी धारावाहिक रामायण के कलाकारों से पहले महाभारत के अभिनेता और अभिनेत्री का नाम भी इसी कड़ी में शामिल हैं। महाभारत में कृष्ण बने अभिनेता नीतीश भारद्वाज व द्रौपदी बनी रूपा गांगुली पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं। दोनों भाजपा के पक्ष में काफी सक्रिय रूप से काम करते हैं और रूपा गांगुली तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की स्टार प्रचारक भी हैं। उल्लेखनीय है कि अरुण गोविल से पहले रामायण के कई कलाकार राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। रामायण में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया, हनुमान की भूमिका निभाने वाले दारा सिंह और रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसके विरोध में कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की मोदी सरकार श्री राम के नाम पर वोट लेना चाहती है, इसलिए वह रामायण के कलाकारों को चुनावी रण में उतार रही है। खैर दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एक्स्ट्रा भारत।